हरियाणा न्यूज देख रही हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। हमारे से खास कार्यक्रम हर रोज महंगाई की डोज में आप सभी का स्वागत है। जी हां, दूध से लेकर सब्जी तक और तेल से लेकर सिलेंडर तक हर दिन किसी ना किसी चीज के दाम बढ़ रहे हैं। अब पेट्रोल डीजल के भाव आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। तेल के रेट बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम चढ़ गए हैं। महंगाई के चौतरफा अटैक से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में महंगाई का यह सिलसिला अभी थमने वाला बिल्कुल भी नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल आम आदमी की जेब को जलाने का काम जारी रखने वाले हैं। पेट्रोल डीजल ने फिर रुलाया। तेल के भाव दिखा रहे ताव। 8 दिनों में 7वीं बार बढ़े दाम। दिल्ली में पेट्रोल ने लगाई सेंचुरी। पेट्रोल डीजल ने निकाला आम आदमी का तेल। देश में पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर आउट ऑफ कंट्रोल होते दिखाई दे रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में नरमी के बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय तेल कंपनियों ने आज भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की है। 8 दिनों में ये 7वीं बार है जब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं। कब बढ़े तेल के भाव? 22 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 23 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 25 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 26 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 80 पैसे। 27 मार्च पेट्रोल 50 पैसे, डीजल 55 पैसे। 28 मार्च पेट्रोल 30 पैसे, डीजल 35 पैसे। 29 मार्च पेट्रोल 80 पैसे, डीजल 70 पैसे। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम करीब 26% तक घट चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट में रूस यूक्रेन युद्ध के बीच फरवरी में कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल से गिरकर अब $103 तक आ गए हैं। इसके बावजूद देश में पेट्रोल और डीजल के भाव में लगातार महंगाई की आग भड़क रही है। आइए अब जानते हैं कि इस बढ़ोतरी के बाद देश के बड़े शहरों में तेल के दाम क्या हैं। महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली पेट्रोल 100 रुपए 21 पैसे, डीजल 91 रुपए 47 पैसे। चंडीगढ़ पेट्रोल 99 रुपए 63 पैसे, डीजल 85 रुपए 99 पैसे। मुंबई पेट्रोल 115 रुपए 4 पैसे, डीजल 99 रुपए 25 पैसे। कोलकाता पेट्रोल 109 रुपए 68 पैसे, डीजल 94 रुपए 62 पैसे। चेन्नई पेट्रोल 105 रुपए 94 पैसे, डीजल 96 रुपए। पेट्रोल डीजल के भाव आम आदमी का तेल निकाल रहे हैं। हर तरफ हाहाकार मचा है। तेल के भाव बढ़ने से जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। महंगाई ने चौतरफा अटैक से जनता त्राहिमाम कर रही है, लेकिन एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि तेल की कीमतों में महंगाई का यह सिलसिला अभी थमने वाला नहीं है। यानी पेट्रोल डीजल आम आदमी की जेब को जलाने का काम जारी रखने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। हर रोज महंगाई की डोज सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं और आपको हरियाणा की सबसे फेमस साइबर सिटी लेकर चलते हैं। आपको दिखाते हैं कि गुरुग्राम की जनता पर महंगाई का क्या असर है। नमस्कार, मैं हूं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। दरअसल महंगाई की चर्चा हो रही है और महंगाई भी एक मुद्दा है जिसको लेकर 2 दिन का भारत बंद भी हुआ है। ऐसे में हमने सोचा कि चलिए हम आपको एक एक वस्तु दिखाएं कि आखिर क्या वाकई में महंगाई बढ़ी है और महंगाई किस वस्तु पर कितनी बढ़ी है, यह भी हमने दिखाने का फैसला किया। तो हम इस आधे घंटे के पेशकश में हम आपको दिखाएंगे, एक एक व्यक्ति से बात कराएंगे और जानेंगे कि क्या महंगाई कितनी बढ़ी और क्या कुछ हुआ। तो यह गुरुग्राम का सदर बाजार है। हमने कहा कि सदर बाजार से इसकी शुरुआत करें, चूंकि यहाँ दुकानदार भी हैं और खरीदार भी हैं। तो हम अंदर आ ही रहे थे, तब तक हमने फर्नीचर की मार्केट है इस पर नजर पड़ी।
तो हम यहीं से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो अपना नाम बता दें। मेरा नाम ब्रजेश पांडे है। पांडे जी, ये फर्नीचर की शॉप है आपकी। महंगाई कितनी बढ़ी है और किस आइटम पे कौन सा आइटम कितना महंगा हुआ है? भाई ऐसा कोई भी आइटम नहीं है जो 10 से 25% महंगा नहीं हुआ है फर्नीचर लाइन में। हर आइटम पे मतलब ये देखो, ये चेयर आ रही है जी, जैसे ये चेयर है 400 की आ रही थी, आज ये 450 की आ रही है। कितने दिन पहले 400 की चेयर थी? ये 1 महीने पहले है। 1 महीने पहले 1 महीने में 50 रुपए की बढ़ोतरी इसमें हुई है। अच्छा, ये 10 से 15% हर चीज पे बढ़े हुए हैं। चाहे अलमीरा हो जी, अलमीरा हो, गद्दे हो। एक छोटे से इस आइटम का दाम बता दें जरा, पहले कितने का था? और ये पहले 300 का बेच देते थे, अब ये पहले 250 की आती थी, अब ये हमें आ रही है 350 की, 400 की बेच रहे हैं। क्या कारण क्या मानते हैं इस महंगाई को पीछे? अब क्या बता सकते हैं, इसका तो हमारा क्या सबका ही है। बिल्कुल, तो आपने सुना। अच्छा, ये कितने महीने पहले इतने 2 महीने 3 महीने पहले ही है। मतलब 3 महीने में 20 से 25 भी नहीं मंगाया, और ज्यादा इससे 10-10 रुपए और बढ़ के आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए 3 महीने का आकलन करके चल रहे हैं। हमने फर्नीचर दुकान से शुरुआत की है। चलिए हमारे साथ आगे हम कुछ और भी लोगों से बात करेंगे और इस पूरे पेशकश में एक एक व्यक्ति से बात कर आपको दिखाएंगे। अब हम जरा साड़ी शॉप है, ये साड़ी और कपड़े की दुकान है, यहाँ भी पहुंचे हैं और यहाँ जानते हैं कि इन लोगों पर कितना असर पड़ा है। सर, ये कपड़े की दुकान है, हमने फर्नीचर वालों से बात की थी। अब यहाँ आपके पास कौन कौन से आइटम है और क्या कुछ इस पे कितना महंगा हुआ है? हमारे पास सूट, साड़ी, लहंगा, गाउन, सूटी, शर्टिंग सब चीज़ रखते हैं जी। हाँ। महंगाई तो समझ लीजिए 10 से 12, 15 तक पड़ गई जी। 10 से लेके ये कितने दिनों की बात बता रहे हैं? ये मात्र 3 महीने 3.5 महीने से अंदर बढ़ी है जितनी है। मतलब अगर आसान भाषा में समझें तो जो साड़ी या जो कपड़ा 200 का आता था वो कितने का हो गया? वो 230 रुपये की होगी सर, वो 230 रुपये की होगी 3 महीने में। हाँ, 3 सवा 3 महीने के अंदर मतलब कि। कारण क्या मानते हैं इसका? बस ये एक तो युद्ध का कारण पड़ रहा है, यूक्रेन युद्ध हुआ है, उससे कच्चा तेल के रेट बढ़ गए, उससे कच्चा तेल बढ़ गए, जो तेल आया उससे रेट बढ़ गए, सिलेंडर के रेट बढ़ गए। इससे ना फिर हर चीज़ का वो आता, हमारा कार्टेज का माल था जो हमारे 670 की सीट आती थी, वो 835 की आने लगी है पार्सल। जो पार्सल का रेट हमारे सूरत अहमदाबाद से माल आता है, उसमें 150-200 रुपये बढ़ गया जी मतलब पहले से। इसी रेशो से 15 से लेकर 15 से लेकर के 17-18 तक भी पहुंच गया जी। मतलब कार्टेज ज़्यादा महंगा बढ़ा है। कपड़े में तो रेट बढ़ गया 12 से 15%, लेकिन कार्टेज में 25% बढ़ गया जी। मतलब कार्टेज आ गया वो बढ़ गया जी एकदम ज़्यादा। बिल्कुल, कुछ लोग भी हैं जो खरीदारी कर रहे हैं, जरा इनसे भी बात कर लेते हैं। और आप देखिए कि हालांकि मैम, कितना असर है महंगाई की वजह से, कितना असर पड़ा है खरीदारी में? खरीदारी में तो असर पड़ रहा है, लेकिन हमारे से जो टैक्स लिया जा रहा है ना, सरकार जो फ्री में दे रही है राशन, अब राशन दोबारा से 6 महीने के लिए बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब कोई कोरोना नहीं आ रहा है। सबको टाइम है, सबको कमा के खाने की भी वो देना चाहिए कि कमा के खाए पब्लिक। वो तो राशन देते रहो तो किसी को क्या जरूरत है काम करने की? हमें भी देना शुरू कर देंगे तो हम भी क्यों करेंगे? सिर्फ एक खाने के लिए ही तो होता है राशन। कपड़े तो पहले वाले भी पहन लेंगे, कोई जरूरत हो रही है? लेकिन मेन चीज होती है राशन की। राशन फ्री में मिल रहा, काम क्यों करेगी पब्लिक? क्या जरूरत है उनको काम करने की? इसलिए महंगाई हम जैसों के ऊपर बढ़ रही है। कपड़े ले रहे हो आप, महंगाई कितना असर है? आप क्या एक बार नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है लाल सिंह, ठीक है, मैं 17 सेक्टर में रहता हूँ। महंगाई इस हिसाब से है जो हद के पार ही है। महंगे कपड़े देख रहे हो आप? महंगे का सूती साड़ी देख रहे हैं जी। अच्छा, हैं? सूती साड़ी देख रहे हैं। क्या क्या महंगा हुआ है? कितना असर पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत ज्यादा ही महंगाई में असर पड़ रहा है। महंगा क्या चीज के आप छोड़ेंगे, क्या चीज महंगा नहीं है? अच्छा, हैं? साग सब्जी से लेके और कपड़े तक और राशन तक महंगा है, और महंगा रहेगा क्या चीज? महंगाई तो बढ़ गई है, बट जैसे कि पहले बजट ज़्यादा होता था, अब इतना बजट नहीं हो पाता है। लेकिन पहले अगर हमारा ये बजट होगा कि हमें 20,000 का लहंगा लेना है, अब ऑलरेडी बजट फाइनेंस के वजह से मतलब कम हो जाता है, तो वही 10 पे, 12 पे, 15 पे आ जाता है। ऐसे दौर में जो आप लोग हो, यूथ भी हो, शादीशुदा हो आप, अमूमन जो पहले जो प्लान होते थे, आप लोग जाते थे, उस तरह की जो प्लानिंग है उसमें कितनी कटौती की है इस महंगाई की वजह से? भैया वो तो हो ही जाती है, बिकॉज फाइनेंशियली आपको सब देखना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप कपड़ों में उनको बैलेंस करो, अपने ट्रिप्स पे बैलेंस करो, मतलब हर चीज़ में ऑल ओवर उनको बैलेंस करना पड़ेगा। मास्टर जी भी हैं, अमूमन टेलरिंग कर रहे हैं, काम भी आप कर रहे हो, ये दिख रहा है सब कुछ।
आपसे जानेंगे, चूंकि महंगाई की चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पे आपसे बात भी आवश्यक है। क्या कुछ पहले रेट होते थे सिलाई के और अब क्या कुछ है? कैसे पहले गुजारा करते थे और अब किस तरह गुजारा कर रहे हैं? सर पहले तो हम 10-12 हज़ार रुपये कमाते थे महीने में। हाँ, 1 साल पहले 2 साल पहले। अब तो महंगाई तो और ज्यादा हो गया, तो पार भी नहीं पड़ती है इसमें। तो महंगाई बढ़ी है तो इससे फायदा ही तो आपको है कि आपको जो लोग सिलाने आते हैं वो ज्यादा पैसे देते होंगे। पहले कितना पैसा लेते थे? पहले तो वही लेते थे, अभी भी ग्राहक ऐसे ही रोता है। कहाँ पे वही है, सिलाई कहाँ देता है, ग्राहक देता ही नहीं है। पहले सिलाई के रेट क्या थे? पहले तो सिलाई के रेट थे 400-500 रुपये पैंट शर्ट था। अच्छा। और अभी वही है, अभी उतना ही देता है। 400-500 का सिल ले नहीं तो और कहीं तेरे बैठे पटरी छाप बनाने को, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है सर। आप क्या क्या सिलाई करते हो? लहंगा और ब्लाउज बनाता हूँ सर बस। पहले लहंगा का क्या रेट होता था बनाने का, ब्लाउज का अब क्या रेट है? पहले भी उतना ही सास और इतना ही, अब कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इससे। आप पर असर नहीं पड़ा महंगाई का? नहीं, सिलाई पे तो पड़ा है ना, हमारी पे सिलाई तो नहीं मिलती है सर। महंगाई पे तो फर्क पड़ा है, पर हम पे कोई, हमारा तो उतना ही है ना जितना पहले कमाते थे, अभी उतना ही कमाते हैं हम। नहीं, पहले काम ज्यादा आते होंगे, अब काम कम आते हैं, अब काम ज्यादा आता है? अब भी वो कम ही काम है जी उससे पहले से, क्योंकि अब तो लॉकडाउन वैसे समस्या सबकी खराब हुई पड़ी है जी। कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये मास्टर जी हैं, आप देख सकते हैं, हालांकि सिलाई कर रहे हैं। कैमरे पे तो मुझे लग रहा था कि झूठ बोल रहे थे कि इनके पास काम इतना है, इतना। आप देखिए काम इतने हैं और ये कह रहे थे काम नहीं। हालांकि ये बात सत्य है कि पहले जो कमाई होती थी अमूमन हम देखते थे कि ज्यादा, अब लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, ज्यादा काम करने वाले हो गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? इस बारे में तो ज्यादा काम करने वाले नहीं है सर, काम तो करने वाले तो बहुत हैं, मगर जो हमको जो पहले रेट मिलता था ना, अब भी वही रेट मिलता है, मगर फायदा कुछ भी नहीं। मतलब महंगाई बढ़ी है, आपके रेट में इजाफा नहीं हुआ, आपका जो रेट पहले था वही अब है जी। बिल्कुल। ये मास्टर जी हैं। चलिए और भी आगे देखते हैं, आपको एक एक तस्वीरें आपको हम आज दिखाएंगे। महंगाई का असर सब पे पड़ा है। ऐसे में हमने सोचा, हम निकल ही रहे थे तब इस चाट भंडार पे नजर हमारी पड़ी। और आपको बता दें कि ये सदर बाजार का चाट भंडार है, काफी फेमस है, मशहूर है। आप देख सकते हैं कि 3-3, 4-4 लोग कंटिन्यू बना रहे हैं और इनके पास टिक्की से लेकर सब कुछ है, इन्हीं से जानते हैं। सर एक बार अपना नाम बता दो आप। मेरा नाम ओमवीर है। ओमवीर जी, कितना महंगाई का कितना असर आप पे हुआ है और पहले कौन सा सामान कितने का था और अब कितना महंगा हुआ? सारा सामान ही महंगा हो गया सर जी। पहले तेल का टीन 2400 रुपए का आता था, अब 2800 रुपए का हो गया। प्लास्टिक का सामान सारा महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया। क्या करें, महंगा तो करना पड़ेगा। कौन कौन से आइटम आपके पास है और किसके क्या अब रेट क्या है और पहले क्या था? पहले टिक्की 60 रुपए की थी, अब 70 रुपए की दे रहे हैं। दही बल्ला 60 का था, 70 के दे रहे हैं। गोलगप्पे 20 के 4 थे पहले, अब 30 के 5 कर दिए। फिर भी नहीं पड़ता, नहीं खा रहा था। रोज सामान तो रोज महंगा हो रहा है। कल भी 100 रुपए टीन बढ़ गया फिर तेल का। सिलेंडर भी आप यूज कर रहे हो? सिलेंडर में 50 रुपए बढ़ गए। सिलेंडर भी बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये, हालांकि इसके बावजूद भी बिक्री पे असर नहीं है, लोग आ रहे हैं। आते हैं लेकिन असर तो है जी, बिक्री पे असर तो है। बिक्री पे असर है? हाँ जी, बिक्री पे बहुत असर है पहले से जी। पहले काम बहुत था, अब बाजार में ग्राहक ही नहीं है। बिल्कुल। देखिए महंगाई की बात हम लोग कर रहे थे तो हमने सोचा कि चलिए आपको खाने पीने की चीज दिखाएं। क्या क्या महंगा, क्या क्या जरूरत का सामान आपके महंगा हो गया? रिफाइंड महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, आटा सूजी सब कुछ महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया, सारा कुछ महंगा ही है। कितना मुश्किल है ऐसे में गुजारा करना? गरीब आदमी को मुश्किल है, अमीर को क्या मुश्किल होती है। अब हम जरा, ये कॉस्मेटिक एसेसरीज की दुकान है, अमून आप देख सकते हैं और मैडम है, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू जी, ये शॉप है, कितना क्या महंगा हुआ है और कितना असर पड़ा है एक एक आइटम का, अगर कुछ बताएं हमें तो। सर एक एक आइटम पे 10-20 रुपए एकदम से बढ़ गए हैं। महंगाई पे तो बहुत असर पड़ रहा है। सब चीज़ें तकरीबन महंगी हो गई हैं। सारा चाइना का वैसे भी आइटम है, ये हेयर पिन वगैरह, बेबी पिन वगैरह सब कुछ महंगा ही है। और ग्राहकों को ये लगता है कि भाई दुकानदार महंगा दे रहा है, लेकिन रेट आगे से ही महंगे बढ़ रहे हैं। कारण तो क्या बताए, अब महंगाई तो अब देखो सरकार के हाथ में है ये तो। अब क्या पता क्या कारण है क्या नहीं। कोई कहता है कोरोना की वजह से महंगाई है, कोई कहता है चाइना का आइटम है। कितना महंगाई आप देख रहे हो, महंगाई पर क्या असर पड़ा है, कितना दिन हो से रेट के में अंतर आया है? महंगाई तो जी चरम सीमा पे ही। महंगाई तो 2-3 महीने हो गए इस चीज़ को लेके कि माल जो पहले आता था उसमें 20% का इजाफा हो गया। ये यूक्रेन की लड़ाई हो रही है ना, इस वजह से मेन दिक्कत यही है। जब तक ये नहीं रुकेगा महंगाई बढ़ती ही रहेगी। मास्टर जी रफू करने के लिए बैठे हैं सदर बाजार में, क्या महंगाई को लेकर क्या कहोगे? सर महंगाई तो बहुत ऊपर चढ़ चुका है, हालत खराब है, हम लोग को जीना हराम हो चुका है सर। इतनी बुरा हाल है महंगाई का। सोच लो कि पहले 500 रुपया कमाते थे, अब 300 रुपये भी भारी पड़ रहा है। वैसे तो मकान मालिक हमारा अच्छे हैं कि कभी कोई किराया मेरे से नहीं लिया, गरीब आदमी को छोड़ दिया कि तू बेचारा
कमाओ कोई उपाय से, गुजारा करो। गुजारा नहीं चल रहा है सर, बहुत बुरा हाल चल रहा है सर। ऐसी नहीं है, हालत खराब है, इतनी महंगाई है, सोच नहीं सकते हम लोग। कैसे हम लोग पटड़ी वाले अब गुजारा नहीं कर सकते, हम लोगों को अब शहर छोड़ के कहीं और देखना पड़ेगा कुछ। सदर बाजार में मेहंदी वाले हैं, आप देख सकते हैं ये सामने मेहंदी भर रहे हैं, मेहंदी लगाते हैं हाथों में। और अमूमन चाहे वो दुल्हन हो या फिर करवा चौथ हो, आप या बहुत सारे मौकों पे आप लोग लगाते हो। क्या असर पड़ा है महंगाई को लेकर, कितना असर पड़ा है आप लोगों? एक बार नाम भी बताओ अपना। बबलू कुमार नाम है भैया। हाँ जी। कहाँ से हुआ? मैं मथुरा वृंदावन से। मथुरा से हो, कितने दिनों से ये काम कर रहे हो? हमें 2012 से कर रहे हैं। 2012 से इसी जगह पे सदर बाजार? हाँ जी, हाँ जी। अब महंगाई को लेकर क्या स्थिति है और कितना असर पड़ा है काम पर? हमारे पे तो भैया कोई असर नहीं है, बढ़िया है, जो सब बढ़िया चल रहा है भगवान की कृपा से। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। पहले कितने में लगाते थे, अब कितने में लगाते हैं मेहंदी आप? पहले 50 में लगाते थे, अब 100 में लगा रहे हैं। तो महंगा तो किया है आपने। ब्राइडल अब 3100 रुपए से स्टार्टिंग है, पहले 2100 रुपए से स्टार्टिंग था। अच्छा, ब्राइडल। हाँ, जरा समझा के भी बताओ कि कौन कौन से मेहंदी लगाते हो? ये दूल्हा दुल्हन वाली भी आती है, डोली सहनाई भी आती है और नॉर्मल भी आती है, कई तरह की आती है। तो पहले 2100 का था, अब 3100 का। हाँ जी। और कौन कौन से कितना असर पड़ा है? अरेबिक भी है, भर के भी है, जैसे लगाओ जैसे उसी टाइप से पैसे होते हैं। जैसे अरेबिक लगवाओगे तो 50 रुपए का है, भर के लगवाओगे तो 100 रुपए का है, उस हिसाब से है। महंगाई की चर्चा हो और किचन की बात ना हो, यानी महिलाओं गृहिणी की बात ना हो, तो महंगाई की चर्चा अधूरी रहती है। और यही वजह है कि हम आज अब चलिए किचन में आपको ले चलते हैं कि आखिर किचन का बजट महंगाई ने कितना बिगाड़ा है। मैडम हैं पूनम भटनागर जी हैं हमारे साथ। मैडम, चाय बना रहे हो आप, कितना महंगाई का असर किचन पे है? बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से काफी परेशानी हो रही है, घर का बजट भी काफी बिगड़ चुका है और जो सामान हम पहले खाते थे वो अब नहीं खा पा रहे हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। बजट का भी ध्यान रखना पड़ता है, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंसिंग सिचुएशन में है आज की स्थिति में। और जो चीजें हम पहले भर भर के खाते थे वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है। तो मैं समझती हूँ जैसे एलपीजी है, इतनी महंगी हो गई, उसी पे आजकल हम सब लोग निर्भर भी हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझती हूँ चीजें महंगाई, एटलीस्ट किचन कम होनी चाहिए। जब तक किचन कम नहीं होगी तो मेरे ख्याल से परिवार सरवाइव करने के काबिल भी नहीं रहेंगे। आज तो इतनी बुरी स्थिति है कि लोग किस हद तक पहुंच रहे हैं, ये आप भी देख रहे हो, आप मीडिया में हो। ये बात आप कह रही हैं, अमूमन चूंकि आप लोग सक्षम हो। बता दें मैडम वकील हैं, उनके हस्बैंड वकील हैं और पूरा फैमिली वेल सेटल्ड है, उसके बावजूद आप किचन में का बखान कर रही हैं कि कितना असर है। तो उन लोगों का क्या होगा जो लोग सैलरी भत्ते पे और थोड़े से पैसों पे गुजारा करते हैं? देखिए, आजकल प्रोफेशन पे भी बहुत असर है। आप पिछले 2 साल से देख लीजिए, कोरोना की स्थिति जो रही देश में, उसकी वजह से सारे प्रोफेशनल जो लोग हैं वो घर बैठ गए, कोर्स बंद हो गए, या और भी प्रोफेशनल जितनी भी सिचुएशन है सब लोग घर बैठे हैं। कमाई के साधन है नहीं, जब कमाई नहीं होगी तो खाना, आप मजबूरी में तो आप पेट है तो खाना तो पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें बैलेंसिंग करने में बहुत मुसीबत आ रही है। कमाई का साधन खत्म हो गया, बच्चे घर में हैं, सबका पेट भी भरना है, और कहीं ना कहीं जो अमीर आदमी है वो भी आज सोचने पे मजबूर हो गया है कि हम कहां से कैसे करें। एक के बाद एक मुसीबत जो देश पर आ रही है वो भी कहीं ना कहीं इस पे असर डाल रही है। एक सवाल और जहन में है, क्योंकि आप गृहिणी भी हैं। जी। अगर कोई पॉइंट वाइज बताएं कि जैसे तेल, सरसों तेल या फिर चावल या दाल, किस पे कितना महंगा हुआ, और बजट में चूंकि मंथली एक बजट अमूमन गृहिणियों को अलॉट होता है घर के तरफ से, उस पे कितना इंक्रीज हुआ है और कितना असर पड़ा है? देखिए, आपको मैं बताती हूँ, कल ही मेरी किसी से चर्चा हो रही थी, तो नमक की थैली जो कि बहुत नॉमिनल प्राइसेस में आती थी, अब बहुत ज्यादा रेट भी होने लगे और कहीं ना कहीं क्वांटिटी भी उन्होंने कम कर दी। तो अब क्योंकि हम लोग तो थैली उठाते हैं ले आते हैं, कोई तोलता तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं वो भी बदमाशी सामने आ रही है। तो हर व्यक्ति जो है इस समय महंगाई से परेशान है, क्योंकि आप एलपीजी से चलिए, शुरुआत कीजिए। एलपीजी है, इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक को चाहिए। उसके बाद तेल, घी सब चाहिए। तेल इतना महंगा होता जा रहा है, हम तो चलो जो भी है तेल यूज करते हैं, पर अगर आप गरीब की बात करें तो सरसों का तेल यूज करता है। तो वो हर चीज की परेशानी, पत्ती है वो महंगी हो गई, चीनी है वो महंगी हो गई, दालें हैं वो महंगी हो गई, सब्जी लेने जाओ आप 500 रुपए में तो कुछ आता ही नहीं, फल लेने जाओ तो ऐसा लगता है पता नहीं कौन सा फल खाएं और कौन सा फल ना खाएं। तो हर चीज में महंगाई है। मतलब अब सिचुएशन थोड़ी सी बिगड़ती जा रही है, इसको अंडर कंट्रोल कहीं ना कहीं हमें करना पड़ेगा। कुछ भी स्थिति हो, जब तक महंगाई काबू में नहीं होगी तो मैं समझती हूँ देश का विकास भी कहीं ना कहीं ढीला पड़ेगा। अब जरा हम एक कृषक हैं, बड़े किसान हैं, इनसे भी बात करेंगे, चूंकि किसान किस तरह से महंगाई को देख रहे हैं। कटारिया साहब, आप किसान हो,
किसान महंगाई को किस तरह से देख रहे हैं? आप लोगों को महंगाई का कितना असर पड़ा है? सबसे पहले किसान को जो मार पड़ी है वो डीजल की पड़ी। डीजल इतना महंगा हो गया कि प्रति एकड़ 3.5 लीटर डीजल में एक बार जुताई होती है 1 एकड़ की। दूसरा, अगर जो मल्चिंग यानी कि जो रिकमेंड कर धान पराली को फूको मत, उसमें अगर मल्चिंग की जाए तो 8 लीटर पर एकड़ की एवरेज डीजल की आती है। किसान, सरकार इसके बारे में नहीं सोच रही। उनके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे हैं, वो इतने अनाप शनाप बढ़ गए हैं, मशीनरी इतनी अनाप शनाप रेट हो गए हैं कि आम किसान उस मशीनरी को परचेज नहीं कर सकता। रहा सवाल लेबर का, इस महंगाई के युग में 400 रुपए से कम कोई लेबर अवेलेबल नहीं है। मैं किसान हूं, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर अग्रसर हूं। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से खेती कर रहा हूं। यूपी में मेरी जमीन है, और जिस हिसाब से अगर हम अपनी परिवार की या लेबर का हिसाब इकट्ठा करते हैं तो उस हिसाब से एक बैलेंस बराबर है, किसानों को कुछ नहीं करता। सच्चाई तो ये है। एमएसपी वाली बात जहां तक आती है कि एमएसपी ठीक है, सरकार ने कुछ चीज ऐसी हैं जो मंडी में अवेलेबल नहीं है। जैसे आज की सरसों का रेट है एमएसपी से बहुत ज्यादा है, लेकिन अब जैसे गेहूं की प्रोडक्शन आएगी, जो मेन खेती है गन्ना और गेहूं, गन्ने के ये पोजीशन है कि जो सरकारी मिल है उनके पास जो गन्ने की टिकट आती है, टिकट बोलते हैं हम यूपी में, वो 350 रुपए का रेट सफिशिएंट है। सरकार ने बहुत अच्छा रेट रखा हुआ है, लेकिन उस गन्ने की डिमांड मिल नहीं करती है। जी मेरे पास आज 500 क्विंटल गन्ना हुआ, लेकिन मुझे पर्ची मिलती है केवल 250 क्विंटल गन्ने की। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो किसान मजबूर है जाके उस फसल को प्राइवेट उसके क्रशर के ऊपर डालने के लिए 200, 250, 230 रुपए क्विंटल वो गन्ना, तो 350 रुपए सरकार देती है, वो 230 या 250 गिरने में मजबूर हो जाता है। तो किसान को अगर सही मायने में किसान की कोई आदमी प्रैक्टिकल, कोई मंत्री प्रैक्टिकल, या किसान, बहुत से मिनिस्टर ऐसे हैं जो किसान भी हैं, उनसे जाके पूछिए ना, कुछ नहीं बचता। ये तो केवल हवाई बातें हैं जो आदमी खुद करता है, खुद अपने हाथ से करता है। महंगाई का जिक्र हो रहा है कटरिया साहब, आपने बताया कि किस तरह से एक ट्रैक्टर आप चलाते हो और 3.5 लीटर डीजल फूकते हो 1 घंटे में। नहीं, 1 घंटे में, 1 घंटे का मतलब ये एक आम जुताई पर अगर सरकार कहती है कि जो आपने धान या पराली को मल्च करना है, फूकना नहीं है, तो उसमें 8 लीटर खर्च होता है। साथ ही खाद बीज भी महंगे हुए, हर चीज, मतलब ये समझ लो एनपी का रेट है, डीएपी का रेट है, वो लगभग 1200 प्लस हो गया है। खाद है, उसकी क्वांटिटी घटा दी है। 50 किलो का बैग आता था, 45 किलो का बैग है। खैर हम तो उस ओर जा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि जो हम करने जा रहे हैं, जो हम खेती करने जा रहे हैं, वो एक जैविक खेती के रूप में जा रहे हैं। हमें औरों को भी, किसानों को भी चाहिए ये छोड़कर एक जो एक्सपेंसिव रहित खेती, किसान को इस ओर मुड़ जाना चाहिए। जो महंगाई इतनी हो गई है, और किसान को अगर इसके बारे में नई खेती के अनुसार नहीं चलेंगे, अगर आपने एडवांस खेती नहीं की, लोगों को सीख कर नहीं की, तो किसान बहुत घाटे में जाएगा। बिल्कुल। तो ये दिखाया हमने, एक तस्वीर आपको दिखाई महंगाई की, चाहे वो सदर बाजार की बात हो, गृहिणी के किचन की बात हो, या फिर किसान की बात हो। डीजल पेट्रोल के बारे में आप सब लोग अवेयर हैं। और सबसे बड़ी बात कि 28 मार्च और 29 मार्च को जो नेशन वाइड जो बंदी है, जो बंद किया गया है, उसमें एक महंगाई भी मुद्दा है, और महंगाई से भी त्रस्त है लोग। और उसमें डीजल, पेट्रोल और नेचुरल गैस या एलपीजी गैस की जो कीमतें हैं, उसमें जिस तरह से इजाफा हुआ है, यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और यही वजह है कि 2 दिनों का भारत बंद का आह्वान भी किया गया। और ऐसे में महंगाई हर पहलू पर हमने दिखाई। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सफर जारी रहेगा।